हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। अनदर अपडेट बिटकॉइन की, एथेरियम की, दोनों की आपको मिल जाएगी। लास्ट वीडियो जो 5 दिन पहले आपके भाई ने डाली थी उसमें 76K बिटकॉइन चल रहा था और मैंने आपको बताया था क्यों यहाँ पे बेरिश होने का सेंस नहीं बनता। ये जो लाल कैंडल बन रही थी पिछले हफ्ते की, ये जस्ट अनदर रीटेस्ट या फिर कह लो पुल बैक हो सकती थी। ठीक, अब अगर आप नोटिस करो वो ब्लैक वाली लाइन को टच करके मार्केट नीचे गिरी थी। 76 वही एक शायद हमारा बॉटम भी था, वहां मैं लॉन्ग था। और आप देखोगे मैंने एरो बता के आपको लेवल्स बताए थे, पहला 85,000, दूसरा 93,000। मैंने ये बोला था 93,000 जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट उठ भी सकती है और बियरिश भी रह सकती है मैक्रो में, और यही इसी के ऊपर आज हम लोग करने आए हैं चर्चा अपनी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपके सामने चार्ट अपना खोल देता हूं, जिस चार्ट पे हम लोग बात करते हैं तो वो चार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। 1 मिनट बस, तो ये वाला चार्ट हमारे लिए रहेगा। और इस चार्ट में मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, अभी कोई ड्राइंग्स वैसे भी नहीं है। तो अब अगर हम लोग गौर से देखें तो वीकली एनालिसिस में चलेंगे। सबसे पहले तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए है यार लाइक की, क्योंकि लाइक ही एक चीज़ है जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ पर्सनली। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबर व्यूज़ क्या आ रहा है, कुछ नहीं। लाइक्स में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज दैट शोज़ कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो वीडियो में। ठीक, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए फ्री की चीज़ की किसी को वैल्यू नहीं होती, ये मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा लेसन बहुत मेहनत करके सीखा। मैंने 5 साल रगड़ा, 5 साल डेली वीडियो डाली, 6 साल वीडियो डाली, लेकिन मेरा चैनल की कोई ग्रोथ नहीं। फ्री में क्योंकि हर चीज़ डाल रहा हूँ, फ्री में हर ट्रेड जारी, फ्री में हर चीज़ फ्री में करोगे तो फिर एक टाइम बाद लोगों को वैल्यू चली जाती। तो मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सबको सब कोई वैल्यू नहीं करता, बहुत से मेरे भाई हैं, अभिषेक भाई हो गए या बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आदमी क्यों कर रहा है, मैं क्यों ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों ये चार्ट बना रहा हूँ? मैं तो खुद ट्रेड करूँ जाके। मतलब आप समझ ही गए होगे, जो बंदा यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल रहा तो उसकी अर्निंग कोर्स सेलिंग से नहीं हो रही, वो खुद ट्रेडर होगा, वो ट्रेड करके पैसा बनाता होगा। तो अगर वो बंदा ट्रेड करके पैसा बना रहा है तो ट्रेडिंग ही करे। वो वीडियो, उसको वीडियो बनाने का क्यों शौक है? वो वीडियो बना रहा है उन गिने चुने लोगों के जिनके मैसेज आते हैं, जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं वीडियोस देखने के लिए। तो अगर मेरे वो भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। और बाकी लोगों से दरख्वास्त है कि लाइक्स कर दीजिएगा इस वीडियो के, ताकि आपके भाई को थोड़ी मोटिवेशन मिले। ठीक, अब जरा हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। तो एक मुझे लेवल वीकली में दिखता है एंड इस लेवल की बात पहले भी कर चुका हूँ, 86 85 के अराउंड का लेवल है। ठीक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जोन है बिकॉज यहाँ पर जब हम लोग 2025 के टाइम में ब्रेकडाउन किए थे यहाँ पर, तो हम इसके अराउंड रीटेस्ट करने आए थे 85 86 के, फिर नीचे गिर गए, डब्लू बना के फिर उठे थे। ठीक, अब जब जहाँ पे हमने डब्लू बनाया ना दोस्त, उस लेवल को भी मार्क कर लो क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीकली क्लोज हुआ था, ये रहा हमारा लेवल। आप लोग के लिए जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन दिखे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्त, आपको कुछ क्लीन दिख रहा होगा। वो ये एक लाइन हो गई 78 500 की, दूसरी लाइन हमारी हो गई 86 700 की समथिंग। इसको 86 700 कह लो या फिर इसको 86 के कह लो, दोनों एक ही बात है, मेरे लिए एक जोन मैटर करता है, लाइन नहीं। ठीक, अब ये दोनों प्राइस पॉइंट्स हैं आपके सामने, एक 78.5 समथिंग आ गया, एक आ गया आपके सामने 86 का। ठीक, अब देखो ये जो हफ्ते की, पिछले हफ्ते की कैंडल थी, ये गई थी 75 74 900 तक समथिंग। उसके बाद ये डोजी बन गई। अब आप अगर आप नोटिस करो, ये जो पिछले हफ्ते की कैंडल थी ये लाल कलर में डोजी बन गई, जिसके बाद लोगों को लगा ये हैंगिंग मैन है और इसके बाद मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन ये कैंडल इस तरह की बन गई। अब देखिए इस कैंडल में अभी ये पूरा हफ्ता बाकी है, ये कैंडल में अभी भी दम है कि ये ऊपर जितना भी है ये लिक्विडेट कर रही हो और नीचे आके गिर जाए, उसके बाद ये बहुत तगड़ा कंटिन्यू कर सकती है डाउनफॉल नीचे की ओर। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी, बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, डरो मत इस बात पे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अक्सर मैंने बिटकॉइन में होती देखी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक डोजी बनी थी, आपको उसके बाद देखो ये जो कैंडल थी ये पहले ग्रीन बन रही होगी शुरू में, नेक्स्ट कैंडल, समझ में आ रही है आपको बात? ये जो मैं कह रहा हूं, यहां पर देखो ये कैंडल पहले ग्रीन बन रही होगी क्योंकि ऊपर गई थी ना पिछली डोजी से। तो जब ये ऊपर गई होगी तो ग्रीन लग रहा होगा सबको, बुलिश लग रहा होगा, सब खुश होंगे। लेकिन उसी कैंडल ने क्लोजिंग करी लाल में आके नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि स्वीप करने फिर गया, फिर उसके बाद क्या ही तगड़ा फॉल आया था मार्केट में। ठीक, आप देखोगे वो एक सेलिंग प्रेशर दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल भी एक सेलिंग प्रेशर दर्शा रहा है, लेकिन वो जो सेलर्स हैं वो अभी के लिए ओवरथ्रोन है, उनको मार्केट लिक्विडेट करती नजर आ रही है। ठीक, अब अभी के लिए तो हम बीच में है भाई जगह के, तो अब हम फिबोनाची के लेवल्स निकाल सकते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर हम अभी हैं। तो अगर हम फिबोनाची के लेवल निकालें तो हमने अभी अभी लेटेस्ट एक लेवल तोड़ा है। पहले तो एक सपोर्ट था 78 400 का, फिर आप देखो 50% का लेवल भी यहीं पर है 78 800 का। आपको समझ में आया, दो जोन हो गए लो।
अब तो कुछ इंटरेस्टिंग पता चला हमें। अब अगर हम लोग 50% के लेवल को और इस जोन को ऐसे ड्रॉ कर ले और ब्लैक लाइन को डिलीट मार दें और एक गोल्डन पॉकेट वाले एक जोन के भी लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे करके, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है एंड दैट इज दिस। हमें ये जोन्स मिल गए। अब आप देखो आपके भाई ने कोई मेहनत नहीं करी, बस सिंपल 2 से 3 जोन बनाए, उनको क्लियर कर रहे हैं। ठीक, अब नोटिस करो ये पर्पल जोन के ऊपर क्लोजिंग देना मतलब बुलिश। ठीक, हफ्ता क्लोज हो चुका है, अभी हम ट्यूसडे के दिन है, तो ये हफ्ता तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। इस हफ्ते में पोटेंशियल है क्या करने का, यहां तक जाने का। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि 50% का लेवल तो हमने यहां तोड़ दिया। अब 50% तोड़ दिया तो अब गोल्डन पॉकेट यहां बैठ रहा है और ये लेवल कौन सा है, 83,400 से लेकर 84,700। याद रखना 83,400 से 84,700 ये जोन हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग जोन होगा, जहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट थोड़ी सी गिरे। ठीक है, ये मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था, बाय द वे आप देख लो गौर से। यहाँ पर जो पहला जोन मैंने बनाया हुआ है वो 85-86 के अराउंड ही बना रखा है और ये मैं पिछले ही बार बता के गया था, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो आपको जोन दिख गया। अब दोस्त यहाँ पर इस जोन को हम देख तो सकते हैं, बट इसके ऊपर वाला जो जोन है 86,600 वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं अगर आपको मोटा मोटा क्लियर बताऊं तो मैं इस बॉक्स को थोड़ा एक्सटेंड ही करना चाहूंगा और यहां तक करना चाहूंगा। तो ये 83 से लेकर 86 का जो जोन है ये मेरे लिए बन गया रिजेक्शन जोन और मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो गोल्डन पॉकेट भी है और यहीं पर हमारे लिए इस तरीके का एक जोन भी है। आपको दिख गया चार्ट? अब इस जोन के अराउंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट इतना उठ रही है और इस जोन को तोड़ी है, तो भाई इतनी मेहनत ये बेवजह क्यों करेगी? हो सकता है कि मोस्ट लाइकली ये ऊपर जाए, ये यहां तक जाए और इस बॉक्स में टैप करके फिर गिरे या फिर एक छोटा मोटा पुल बैक एटलीस्ट दे। मैं नहीं कह रहा गिरेगी क्योंकि ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है। देखो हफ्ते की कितनी ग्रीन कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स लगातार ग्रीन क्लोज हुई हैं। ठीक है, तो मतलब ये बुलिश तो है, बहुत स्ट्रांग बुलिश है। तो हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी ऊपर तक जाएगा 50% रिट्रेस करने आएगा, 76 आ जाए, हो सकता है 78 आ जाए, तो वो हम तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या लग रहा है, टैप हो सकता है, मार्केट यहाँ पे हो सकता है टैप करने आए और उसके बाद गिरे। ठीक है, वो भी एक लेवल है हमारे लिए। और बुलिश होने के लिए क्या चाहिए भाई, ये जो एक स्विंग लो था, स्विंग हायर लो था सॉरी, ठीक है, इस लोअर हाई के अराउंड, इस लोअर हाई के ऊपर प्राइस आता है यहाँ पर, तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि ये हाई टूटता है 93 96 का, तब हम मार्केट को बुलिश कहना स्टार्ट करेंगे दोस्त। ठीक, तब तक के लिए ये बुलिश नहीं होगा मेरे अनुसार तो। ठीक है, जब तक हम इस जोन को रिक्लेम नहीं करते। इस जोन को रिक्लेम करने के बाद भाई मार्केट में बुलिशनेस आराम से आ जाएगी, फिर आप हायर टारगेट्स ले सकते हो, आराम से मार्केट उठेगी, मैं बता रहा हूँ 100%। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो छोटे मोटे स्क्वाल्प इसमें आते रहते हैं, आपको उम्मीद है कि हेल्प होगी। क्योंकि देखो ये वाला टारगेट चला था, पूरा पूरा मतलब चलता है। ठीक है, मतलब 4 आवर तक की ट्रेड लोगों को पकड़ते हैं। ये वाली ट्रेड देखो कितनी मस्त चली थी, टीपी डन हो गया, बहुत छोटे एसएल पे बहुत बड़ा मूव पकड़ा था। देखो यहाँ पर ट्रेड दी गई, थोड़ी देर बाद बीटीसी लॉन्ग फट गई, फिर उसके बाद ये फटी, फिर ये फटी, ये पूरा टीपी हिट कर गई। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का काम आपको टेलीग्राम में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा इथेरियम का एनालिसिस हो गया। अब बिटकॉइन में, सॉरी बिटकॉइन में ही एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, आई थिंक इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक हमारी ईएमए है जो मुझे आपको बतानी है। ईएमए ये वाला लगा लेता हूँ टूल और इसमें मैं ये दिखाता हूँ 200 वाली। तो इसको मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, बाकी मैं बंद कर देता हूँ, मुझे सिर्फ 200 ईएमए से मतलब है। अब नोटिस करो ये जो 200 वाली ईएमए है डेली की, वो यहीं पर है दोस्त, एकदम एग्जैक्ट जहां मार्केट चल रही है। तो इसको बड़े ही गौर से नोट करना, क्योंकि 200 ईएमए ने यार यहाँ पर तोड़ते समय एक रीटेस्ट दिया था, उसके बाद मार्केट तगड़ा गिरी थी। फिर आप देखो ये भी ऑलमोस्ट हम 200 ईएमए के आसपास आ गए थे, 98 से पहले से गिर गए थे, जबकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 98 मार्केट आएगी। 200 ईएमए बहुत पहले सपोर्ट, मतलब आप देख सकते हो करता आया है, पहले भी इसने सपोर्ट किया, यहाँ पे भी किया था और पहले भी करता है, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं करता बट उसके आसपास एक जोन बन जाता है। तो अभी हम उस जोन के पास हैं और 200 ईएमए को जनरली एक बुलिश बेयरिश सिग्नल देखते हैं। तो अब भाई मार्केट बेयर मार्केट में थी इतने दिनों से, उसके बाद मार्केट यहाँ पर 200 ईएमए के ऊपर आने की कोशिश करने वाली है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। समझ में आ रहे हो? तो इस इंडिकेटर को मत भूलना, 200 ईएमए को इसको भी लगा के रखना, देखना वहां पे किस तरीके का रिजेक्शन आता है। एक भी रिजेक्शन अगर यहाँ पे बन गया देन मीन्स हम फिर नीचे आ रहे हैं एक नया लो क्रिएट करने। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा हम इथेरियम को देखते हैं। ये हमारा इथेरियम का चार्ट है एंड लेट्स सी इथेरियम क्या कर रहा है। इथेरियम 50% या कह लो 38.2% मैक्रो में यहाँ पर रुका हुआ है और उसको स्वीप नहीं कर पा रहा। अगर स्वीप नहीं कर पा रहा, चांसेस है लाइकली दोबारा गिर जाए इस लो को तोड़ने के बाद 2260 का जो लो है वो टूट जाए। और जब देखो मुझे इसमें बहुत क्लीन एक चीज़ दिख रही है, दैट इज़ कि यार इसमें लिक्विडिटी छोड़ रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसमें ना बड़ी तगड़ी लिक्विडिटी है इस पूरी ट्रेंड लाइन कह लो, ट्रेंड जोन के नीचे। तो जो ये जो लिक्विडिटी है, अगर मार्केट किसी भी तरीके से फिसली नीचे, बहुत तगड़े लिक्विडेशन होंगे इथेरियम के अंदर, मुझे जहां तक लग रहा है। पर्सनली ये एक बेयर फ्लैग ही है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखो ये एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन आपका चल रहा है, ठीक है। और वो ब्लैक बेयर फ्लैग टूटता है तो मार्केट नीचे आ सकती है पूरी तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो डरा रहा है वो इथेरियम में बस ये कि इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने आ गया तो बहुत दिक्कत हमें हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा मेरे लिए इंटरेस्टिंग जोन कौन से हैं, 50% का जोन, एंड दैट इज 2570, और डेली की 200 EMA भी वहीं पर है। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग दोस्त क्या हो गया अभी, सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए है वो है 2560 2600 के बीच में इथेरियम कैसा रिएक्ट करेगा। मतलब अगर बुलिश हमें होना है, यहां तक आएगा इथेरियम और फिर गिरने की कोशिश कर सकता है। वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया, देखते हैं इसमें जान बची है कि नहीं उतना ऊपर आने के लिए। गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कॉइनबेस की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां पे अकाउंट बना के डिपॉजिट करके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। जल्दी कॉइनबेस में INR के डिपॉजिट एंड विड्रॉल आ जाएंगे, KYC एक्सचेंज है तो कोई इशू नहीं है। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हो, CA को आप टैक्स भी फाइल कर सकते हो, सब कुछ आपके लिए बढ़िया है। आप कॉइनबेस पे उम्मीद है कि ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर यूज करना, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।